हाँ इमाइन, ए वो जरा एक एक वर्ड अच्छे से बताया करो नहीं तो गलत होगा। हाँ एलिमाइन, ये हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ही ग्रुप बताऊंगा, वैसे तो उनको ऑक्साइम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलग से ग्रुप है जो अभी तक बताया नहीं, अभी इस लेवल पे तो पूछा नहीं जाएगा इसके ऊपर। नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, हाँ ओके ठीक है, रुका भाई, हाँ एच, ठीक है, खुश। नेम ऑफ दिस ग्रुप अमाइन, दिख रहा है ना, ओके। दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, क्या निकलेगा दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो एक मार दूंगा ना, क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, पानी निकलेगा यहाँ पे, चले तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है, समझा, ऑक्साइम नहीं है ये, हाँ तो R डैश C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, समझा, एल इमाइन, एल इमाइन, या फिर इसको सिंपली इमाइन ग्रुप भी बोलते हैं, इमाइन, समझा, ठीक है। अब उन्होंने पेंटेनल इमाइन बोला है ना, समझा, तो पेंटेनल इमाइन मतलब 5 कार्बन, नाइट्रोजन को कुछ अटैच्ड है क्या, नहीं तो कैसा रहता है, अगर यहाँ पे R के बदले मिथाइल ग्रुप रहता, मतलब चलो मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, तो ये R ग्रुप अल्डिहाइड का R ग्रुप है, उसमें के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इमाइन ग्रुप इज डबल बॉन्ड N, अमाइन क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड N, और फिर बाद में NH2 NH N, वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड N रहता है, समझे, ठीक है। तो दिस इज इमाइन ग्रुप एंड यहाँ पे अभी के लिए क्या कनेक्टेड है, H। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता तो बोलते N मिथाइल पेंटेनल इमाइन, समझा, वैसे N इथाइल पेंटेनल इमाइन, वैसा इमाइन ग्रुप ये C डबल बॉन्ड N ग्रुप रहता है, वैसे ये एक ऑक्साइम ग्रुप भी रहता है वैसे तो, चलो लिख दो ये दोनों, अभी डाउट आया है तो, वैसे ये एक ऑक्साइम ग्रुप रहता है, लिखो, इसमें भी सेम टू सेम वाटर निकल गया। ए हाँ बाय द वे, इस कंपाउंड का नाम देखो, OH हाइड्रोक्सिल, NH2 अमाइन, समझा, इस कंपाउंड का नाम रहता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, कंपाउंड है ये, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, OH एंड NH2 हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसमें से भी वाटर निकल जाएगा तो यू विल गेट R डैश C डैश H डबल बॉन्ड N OH, समझा। इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइम एंड इस ग्रुप को बोलते हैं इमाइन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग और थोड़ा सा आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे, बट ज़्यादा नहीं, उनके आइसोमर्स रहते हैं एंटी एंड सिन, हाँ नहीं वो एलेमाइन ऐसा कोई ज़्यादा बोला नहीं जाता, जनरली ईमान ही बोलते हैं, ग्रुप का नाम ईमान ही है। अच्छा ये ट्रांस एंड ऑल वो सब है ना, वो हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे, ट्रांस ई अगर किसी एग्जाम्पल में आया होगा, वो सब हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिस ट्रांस, सिन एंटी, फिर बाद में ई जेड, ये सब जो नॉमेनक्लेचर की मेथड्स है वो आइसोमरिज्म का पार्ट है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर क्या पढ़ाया था, अच्छा एसिड क्लोराइड, ओके आज मैं और मेरा माइक भूल गया हूँ क्या, रुको, एसिड क्लोराइड तक हो गया था, मतलब अनहाइड्राइड्स भी बाकी है क्या अपना, ओह अनहाइड्राइड भी बाकी है क्या, अच्छा हाँ वो तो वो इतना कुछ नहीं, वो हो जाएगा। अब देखो बे, तो फिर हेडिंग डालो एसिड अनहाइड्राइड, चलो एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। ये हाँ बाय द वे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप घुसड़ दिए रहेंगे, ठीक है। सल्फोनामाइड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनामाइड, सल्फोनेट एस्टर, ऐसे और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रहता है जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, रिएक्शन करेंगे ना, तब एक एक रिएक्शन में काम आएंगे, ठीक है। तो तभी उसी टाइम पे बताए जाएंगे सारे बड़े इंपॉर्टेंट वाले, और जो IUPAC में कवर होने चाहिए वो हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। ओके अब
एसिड अनहाइड्राइड। पहली बात, एसिड अनहाइड्राइड ये बनता कहाँ से है, कैसे बनता है? एसिड में से पानी निकाल कर, समझ में आ रहा है? तो एसिड देखो बे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इन दोनों में से क्या निकाला जाएगा? H2O निकाला जाएगा। तो दोनों में से वाटर निकालने के बाद यहाँ से HOH ऐसे निकल गया, ठीक है, एक में से H दूसरे में से OH। तो क्या बनने वाले, कौन सा ग्रुप बनने वाला है? R C डबल बॉन्ड O डैश O C डबल बॉन्ड O R। दिस इज कॉल्ड एज एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये एक एसिड अनहाइड्राइड है, यहाँ पे दिख रहा है ना, आर ग्रुप CH3 से रिप्लेस कर दिया, समझ में आ रहा है? ये कौन से एसिड से बनेगा? एसिटिक एसिड से बनेगा। दो कार्बन है रे, मिथेनॉइक नहीं, दो कार्बन है ना, एक साइड पे दो, दूसरे साइड पे दो। ये समझ में आ रहा है? ये एक एसिड रहता है, ये दूसरा एसिड रहता है। गेटिंग इट? पक्का? ये दो एसिड्स थे, तो ये एक तरफ का एसिड, ये दूसरे तरफ का एसिड, ये दो एसिड से बनते हैं, समझा? तो ये दोनों तरफ के एसिड्स जो है वो कौन से है? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अब तो इथेनोइक एसिड का अनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इथेनोइक। बस हो गया, नहीं समझा? खत्म। इथेनोइक एसिड, ये दिख रहे क्या? दो कार्बन, दो कार्बन का एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का अनहाइड्राइड, इथेनोइक अनहाइड्राइड, खत्म, ठीक है। इसका कॉमन नेम, इस एसिड का कॉमन नेम क्या बोला? हाँ, एसिटिक अनहाइड्राइड, समझा? ठीक है, ओके। इनके एग्जाम्पल ज्यादा कुछ काम के नहीं है। चलो, कौन से एसिड से बना है? मिथेनोइक एसिड, समझ में आ रहा है? तो मिथेनोइक अनहाइड्राइड, दिख रहा है, एक ही कार्बन है दोनों तरफ एसिड में, ओके। वो जो आईपैड पे लिखता है, क्या नाम था उसका? वेद, ओम ओम, हाँ ओम। बात करना बंद कर बे साले, एक चमाड़ दूंगा ना। मेथेनोइक अनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है? या फिर फॉर्मिक, फॉर्मिक अनहाइड्राइड, ठीक है। बोलो। H2O भी ऐड करना है ना रिएक्शन में, वो रिएक्शन थोड़ी ना अभी पढ़ रहा है, लिख दो भाई उधर चाहिए तो प्लस H2O लिख दो। अभी के लिए हम लोग रिएक्शन वेक्शन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी के लिए नॉर्मल लिखिए। अब नेक्स्ट, ये मतलब रिएक्शन में बहुत सी बार जनरली इनको पानी बहुत पसंद है, इनको पानी निकाल के बनाया गया है ना, तो ये पानी एब्जॉर्ब इजीली कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में से फटाक से पानी निकाल लेते हैं। फिर बाद में बहुत सारी जगहों पे ये इसको बोलते हैं एसिटेट ग्रुप, इतने पार्ट को एसिटेट नहीं, सॉरी, एसिटिक एसिड को एसिटेट, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्साइलेट, तो ये कार्बोक्साइलेट ग्रुप रहता है, तो कार्बोक्साइलेट ग्रुप अटैच करने में भी काम आता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वैसा अब कौन से एसिड्स है? दो एसिड्स है ना, एक कौन सा, ये वाला कौन सा है? इथेनॉइक। ये कौन सा है? मेथेनॉइक। तो पहले क्या बोलोगे? मिथेनॉइक, मिथेनॉइक, हम सीख गए। चलो मोहित पहले थोड़ा पीछे ले। इथेनॉइक, मिथेनॉइक अनहाइड्राइड, यस, EM, ठीक है। देखो भाई, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, यस, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज SO3H। हाँ सॉरी, एक और एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दोगे जरा? वेरी नाइस, ठीक है। बेंजोइक एसिड का अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड, ठीक है, लिख देना बेंजोइक अनहाइड्राइड। पता है ना, बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड,
ओके, तो उसका अनहाइड्राइड बेंजोइक अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड। ठीक है। इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही था, समझा? अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड, अल्केन सल्फोनिक एसिड, खत्म। ठीक है, तो CH3 SO3H क्या बोलेंगे? मीथेन सल्फोनिक एसिड, समझा? ओके, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आ रहा है? ओके, सॉरी कौन सा वाला? अच्छा, वो बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर ना, तो उसमें मतलब बस हो गया इतना, 3 कार्बन गए थे। चलो, लिखना पड़ता है कार्बन को छोड़ के, बाकी सब लिखना पड़ता है, ये समझा? हाँ, इसका नाम हाँ, ये प्रोपेन सल्फोनिक एसिड है। इसमें ये चौथा कार्बन नहीं है, ये चौथा वाला जो है वो सल्फर है ना बे, तो 3 ही कार्बन है, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। चलो बस हो गया एग्जांपल फिर। बोलो। हम लोग मिथाइल प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड भी नहीं बोल सकते। एक मिनट। और सब में ई लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ ना, बेंजीन में भी लिखा, मीथेन में भी लिखा। हाँ, किधर मिथाइल कहाँ पे है? CH3 है वो। कौन सा, ये वाला? हाँ, मिथाइल प्रोपाइल ऐसे भी नहीं बोल सकते, मीथेन की बोलते हैं। IUPAC में हम लोग जो पेरेंट चेन रहता है उसका पूरा नाम लिखते हैं ना, पेरेंट चेन प्लस सफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल इथाइल वैसा बोलते हैं। हाँ हाँ, एक ही कार्बन है। हाँ, मतलब ये अगर ऐसा रहा कुछ, हो गया खत्म, प्रोपेन, समझा? A2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो लिखो। नेक्स्ट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो हेडिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, चुप रहे, एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अब ध्यान दो, इनके ऊपर आज तक कभी कोई IUPAC मतलब क्वेश्चन आया नहीं हो। ठीक है, हाँ, एग्जाम में मेंस लेवल पे। ठीक है, सिर्फ मैच द कॉलम्स आया था, 4 इधर ऑप्शन थे, 4 इधर ऑप्शन थे, उसमें से एक बाइसाइक्लो और स्पाइरो था। ठीक है, तुमको उस कंपाउंड के साथ सिर्फ मैच करना था। ठीक है, ओके। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। देखो, पहले सब हेडिंग बाइसाइक्लो कंपाउंड्स देख रहे हैं। Bicyclo compounds are also called as bridged compounds. ठीक है, दिखा क्या? बीच में ब्रिज आ गया, दिख रहा है? ओके, ये सबको दिखा, पक्का दिखा? ओके, अब दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन कार्बन आइटम्स रहते हैं, कॉमन कार्बन आइटम कहाँ पे? ब्रिज पे, ऊपर वाला और नीचे वाला, दिख रहा है? ये नॉर्मल अपना साइक्लोहेक्सेन था जिसमें बीच में एक ब्रिज आ गया, दिख रहा है ना? ओके, अब ये ऊपर वाले और नीचे वालों को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन आइटम। क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन आइटम। कोई भी दिक्कत? ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के ब्रिज में कितने कार्बन है? एक है, दिखा? एक ही ना, बीच वाला ब्रिज हम लोग देख रहे हैं, तो ब्रिज हेड को छोड़ के ब्रिज में कितने कार्बन है? एक है। ओके, इसी कंपाउंड को, चलो इसको जरा मैं पहले नंबरिंग दे देता हूं, चलेगा ना? 1 2 3 4 5 6, कोई बच गया? 7।
सो देयर आर ओनली 7 कार्बन एटम्स। ये समझ में आ रहा है। अब इसी कंपाउंड को अगर मैं थोड़े अलग एंगल से देखूं तो ये ऐसे दिखता है। नहीं समझेगा तो 2 सेकंड होल्ड करना, रुको, शांति रखना। समझा तुझे? अच्छा समझा। अच्छा डीपीपी में है तो क्या पढ़ के आया क्या? ए देखो ध्यान दो। हाँ 3D में है, दिखा सबको, समझा? नहीं, जिन लोगों को नहीं समझा होगा वो मैं बता दूंगा। देख बे, जैसे 7वें कार्बन को पकड़ने का और ऐसा सीधा करने का। हाँ दिखा क्या? दिखा ऐसे 7वें कार्बन को पकड़ो और ऐसा टेढ़ा करो। इस एंगल से देख रहे हैं हम लोग, ऐसे साइड व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं। हाँ दिखा? ओके अब नंबरिंग देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी दिस इज माय ब्रिज कार्बन एटम, जिसको हम लोगों ने 1 नंबर दिया था, ब्रिज हेड, सॉरी, समझा? तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, बाद में ये इस वाला तरफ वाला 5, 6 और ये 7वां कार्बन ऊपर की तरफ है। एक्चुअल में वो हमेशा ऐसे ऊपर ही रहता है, वो ऐसे चपट नहीं रहता ना, उतनी जगह ही नहीं रहेगी बीच में कि कार्बन घुसेड़ पाए, समझा? हाँ जो इंटरसेप्ट हो रहा है वो क्या होगा? किधर इंटरसेक्ट मतलब कौन सा? नहीं हाँ हाँ समझा? ये समझा पक्का? ओके एंड ये एक्चुअल में ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंड कार्बन सिंगल बॉन्डेड, अरे टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या? पक्का दिख रहा है ना? हाँ तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड में टेट्राहेड्रल रहता है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे ही रहते हैं इनका, समझ पा रहे हो? सिंगल बॉन्ड्स, टेट्राहेड्रल। और ये यहाँ पे क्या है? ये इस तरफ वाला हाइड्रोजन है, जो हम लोग नहीं लिखते बॉन्ड लाइन में, वो हाइड्रोजन रहता है ना, वैसा, ठीक है? तो एक्चुअल में ये ऐसे ही दिखता है। चलो एनी डाउट? अब इसी कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो बौखला मत जाना एग्जाम में, ठीक है? ये सब देख के ये कंपाउंड्स, ऐसा फालतू क्वेश्चन आ सकता है, सेम है कि डिफरेंट है? हाँ ये सब कंपाउंड्स दोनों सेम है, सिर्फ ऐसा था 120 डिग्री से घुमाया। नहीं समझ में आ रहा होगा? नंबरिंग करके देखने का, नंबरिंग। ब्रिजहेड को नंबर क्या दिया था? 1, समझा? फिर बाद में उसके बाजू वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ मिसिंग है क्या? कुछ तो गड़बड़ किया, रुको, सॉरी रुको, मैंने डायग्राम गलत बनाया? सच्ची? नहीं नंबरिंग गलत है, रुको बे, हाँ नंबरिंग गलत है। 4 यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। हाँ ये 4, अरे इधर कुछ है ही नहीं, वो तो ऊपर जा रहा है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, ठीक है? ये समझा? ये ऊपर वाला कार्बन है, इसने इस वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। 4, 5, 6। सिंपल शब्दों में 7 कार्बन। दूसरी बात नहीं सेम रहने के लिए और एक और कंडीशन है, रुको आराम से। फिर बाद में कितने कार्बन का ब्रिज? 1 कार्बन। ये कितने कार्बन का ब्रिज है? 2 कार्बन ना, और इसको ही मैंने टेढ़ा किया ना, तो ये सब ब्रिजेस ही है ना। हाँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे ब्रिजेस हैं, तुम लोगों को सिर्फ इसको घुमाना है। तो ये 1 कार्बन का ब्रिज, ये वाला 2 कार्बन का, और ये वाला भी। वैसे ही इस कंपाउंड में भी कितने कार्बन का ब्रिज? 2। अरे समझा? तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ईच ग्रुप, ईच ब्रिज, समझा? तो दोनों सेम टू सेम है। ऐसे क्वेश्चन आज तक आए हुए नहीं है, बट फिर भी तो अब ये सेम टू सेम है क्या बताओ? हाँ नहीं, इसमें भी 7 कार्बन ही है, देखो। हाँ तो 2 पॉइंट नहीं भाई, 1 2 3, रुको नंबरिंग अच्छे से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 कार्बन है। हाँ बट 2 सिंगल कार्बन के ब्रिजेस है और एक तरफ 3 कार्बन का ब्रिज है। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर नॉट सेम, बट ये पहले वाले 2 सेम टू सेम है, पहले वाले तीनों सेम टू सेम है। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? पक्का थोड़ा थोड़ा। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है क्या बताओ? एक चार दूंगा ना साला। मजा, अच्छा ओह
हाँ है सेम है इधर क्यों, तीन क्यों? इधर एक का ब्रिज इधर एक का हाँ सही बोला इसने। ए देखो भाई अभी अभी मतलब जितना एग्जाम्पल लेगा उतना इजी जाएगा। 1 2 3 का ब्रिज, एक का ब्रिज, एक का ब्रिज। समझे क्या? नहीं समझा। अरे देख तुझे ब्रिजेस के कार्बन देखना है। इधर ये कितने कार्बन का ब्रिज है? 1 2 3, 1 2 3 का ब्रिज। बाकी अभी ये तो समझ में आ रहा रहेगा ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। समझा पक्का? कोई है जिसको ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल नहीं समझा? बोलो। हाँ तो देखो पहले टोटल कार्बन काउंट कर लो, ठीक है? इस वाले में भी टोटल कार्बन अगर काउंट करूंगा, हाँ बाय द वे तुम लोगों ने नंबरिंग के लिए नोटिस किया, मैं हमेशा ब्रिज हेड से ही शुरू करता हूँ। वो रूल ही अपना ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करने का, समझा? ठीक है, वो बाद में कैसे जाने का, हाँ दोनों में से किसी के एक के ऊपर। हाँ फिर 1 2 3 4 5, ये ऐसे टोक को पकड़ के खींचना है सिर्फ, तो ये बनता है। हाँ अभी मतलब नंबर किसकी तरह स्कूल नंबर से बराबर है। ये जस्ट 7 को ऐसे खींचो। हाँ मतलब फोल्ड हो जाएगा। अब हाँ ये नहीं 7 को ऊपर भी खींचूंगा तो ये तीनों नीचे जाएंगे, ये एक ऐसे नीचे जाएगा। समझा क्या? हाँ हाँ तुम लोग ये जो खींचना खिंचाना वो सब है ना, वो आइसोमेरिज्म में मैं पढ़ाऊंगा। आइसोमेरिज्म में एकदम मस्त में पढ़ाऊंगा वो। अभी ये इसमें अपने को सिर्फ नंबरिंग सीखना है और नाम सीखना है बस, ठीक है? बाकी इसको विजुअलाइज करना कैसे है वो बाद में पढ़ेंगे। वो आइसोमेरिज्म पूरा चैप्टर है, उसके लिए 5 लेक्चर लगते हैं उसको, ठीक है? 5 से 6। ओके हाँ ये बनाऊंगा, आराम से बनाओ। ये तो साला मैंने 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स। वो बहुत इजी है। तो तुम लोगों के sp3d2 किसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो पूछा था मैंने 4 में से। sp3d2 क्या आएगा? xc नहीं, वो नहीं आएगा। इससे इजी बना, अभी बोलता है एक साल। हाँ फिर बाद में 12.5% डिसोसिएटेड एसिडिक एसिड का पीएच। ये इसमें आईयूपीएसी में क्या दिक्कत थी बे? तो तुम लोग ये लोवेस्ट नंबर ढूंढना था सिर्फ यार, एडिशन करके लोवेस्ट नंबर। मैं करेक्ट किया पर मैंने उल्टा किया। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा था तो दिख रही है। वो ठीक है। जब मैं पूछता तो सब ठीक। चलो इसमें मेरे ख्याल से 54 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन, ये थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट रहेगा। हाँ ये कैलकुलेशन में डिफिकल्ट रहेगा, वो नंबर देके छोड़ देने का सारा क्वेश्चन। 54 मिनट्स कौन लाता है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे बे, दिखता रहे फिर तुम लोगों के ऊपर। आंसर सर एक से मेरे को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुक एक मिनट। हाइड्रोजन मतलब H2 होता है ना? हाँ हाइड्रोजन एटम होता है तभी 1 लेना होता है, हाइड्रोजन होता है तभी H2 होता है। तो कुछ भी ले, एटम्स ही पूछा है ना, तो तू H2 लेके फिर बाद में into 2 तो करने ही वाला है। हाँ बराबर। तू यहाँ पे H2 ले, O2 ले, S8 ले या P4 ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाद में खुद से एक बार करके देखना, सिर्फ एटॉमिक मास लेके और मॉलिक्यूलर मास करके, ठीक है? सब लोग गधे हो तुम लोग, और कुछ नहीं। चलेगा चलो। अब नेक्स्ट हाँ चलो, ये यूडियोमेट्री वाला जो है ना वो छोड़ दिया। हाँ इसमें कुछ नहीं यार, बट नॉर्मल रिएक्शन थी। वॉल्यूम, ये गेल यूडियोमेट्री, ये जब वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं ना तो यूडियोमेट्री टेक्निक को नाम है। जिस ट्यूब में वॉल्यूम मेजरमेंट होता है यूडियोमेट्रिक ट्यूब, बट ये पूरा गेलुजैक्स लॉ है। When gaseous reactant reacts with each other to form gaseous product, the volume of each reactant and product bears a simple whole number ratio. तो आगे का क्वेश्चन देखो ना, सब गैसेस है, सबके वॉल्यूम देके रखे, गेलुजैक्स लॉ था यार। हाँ ये तो आया। कैसा होगा? आ गया। ये 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बैलेंसिंग का। अरे हरामखोरो, आया क्या नहीं? अभी तक यूडियोमेट्री और ये 54 मिनट्स का तुम लोग डिफिकल्ट बोले हो। ये भी BrO3 का अरे क्लासरूम में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन बोल के 2 बार पूछा। हाँ तो तुम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या है पेपर में? ये
इक्विवेलेंट वेट ऑफ BrO3। तो क्या तो तुम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या रहता है मतलब पहले 3 चैप्टर छोड़ के आपने उसमें से आधा पेपर नहीं मैं इक्वल वेटेज रखता हूँ। हाँ काउंट करके देखने का हर क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन तो आएंगे ना बे, 10 चैप्टर है, 3 क्वेश्चन ईच, ऑलमोस्ट एवरेज 8 क्वेश्चन 3 चैप्टर से आएंगे ही। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है थर्ड ऑर्बिट डी ब्रॉगली। हो गए बे 12 क्वेश्चन और 13 बचे हैं। वो ठीक है वो ठीक ये कैसे नहीं आया? अरे ये आ गया ये आ गया सर ये 4 कैसे है? पहले 8 एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो कट के रखा है ये वाला। मैंने गलत मार्क है। अब तो मुझे लग रहा है मैं पेपर ज्यादा इजी सर ये 4 कैसे इसका आंसर? किसका? नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहलिक 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे 4 कैसे? देखो ये 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री निकला, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री निकला, ये 3 डिग्री निकला, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 हो गया ना, 4 ही है उसमें। बस नहीं समझाना ही नहीं है मुझे। बस सालों 6 अल्कोहल थे, 6 में से सिर्फ तुम लोगों को 2 डिग्री वाले ढूंढने थे। ए जाओ बे, पेपर इजी है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड में HCN वाला तुम लोगों के लिए एक्सेप्शन था, बट ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ वो मुझे अभी वो शार्क टैंक वाला है ना याद आ रहा है। तेरा दोगलापन अभी उतारता मेरे। क्या नाम है उसका? हर चीज के लिए वो नहीं हाँ। क्या है ये यार? इधर NH3 का तुम लोगों को शेप पूछा जा रहा है सर अभी ऐसे ही पेपर है। पेपर उल्टा इजी है, 10 बार पूछे हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। बट प्रेशर के कारण सर अभी सोचो नंबर ऑफ एटम्स किसको नहीं आता ढूंढने को? तुझे तो हाइड्रोजन में 2 ले लो। अरे नहीं उसमें गधे सुन, अगर तेरा हाइड्रोजन ढूंढे तो वो भी ढूंढेगा। तो 2 ग्राम H2 ले, रुको बे, 2 ग्राम H2 ले, 2 ग्राम H ले, डजंट मैटर, ध्यान दे। 2 ग्राम H लेगा तो 2/1 2 मोल H, रुक बे, 2/2 1 मोल H2, किधर H2 और H सिखा रहा है बे मेरे को? क्या है? एटम्स ही पूछा था ना, दोनों में 2 मोल H आए। एडवांस हाँ छोड़ दोगे ये सब। क्योंकि तुम लोग येड़े हो और कुछ गाली वाली दे नहीं सकता मैं यहाँ पे, इसलिए अब देखो बे उसी के लायक हो तुम लोग। स्पाइरो कंपाउंड। अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन। बस हो गया, और पेपर डिस्कस नहीं कर सकता मैं, मुझे चक्कर आने लग गई पेपर डिस्कस करके। यही का दिख रहा है क्या? स्पाइरल, हाँ स्पाइरल, स्पाइरो कंपाउंड। पर ये तो सिर्फ एक साइड से दिख रहा है, अभी हम दूसरे पॉइंट पे अरे तू किधर से भी पकड़, इधर से पकड़ेगी फिर भी स्पाइरल में जा रहा है। उसको रोटेट करके हाँ तो ऐसा बनाओ, ये रुको बैठ। 8 बनेगा। हाँ तो 8 बने, 8 तो खुद स्पाइरल है ना साला। अरे सर एक रह आएगा। 5 वो बीच में कनेक्टेड कार्बन एटम। यस, अच्छा मुझे लगा उल्टा। ये दिखा क्या? स्पाइरो कंपाउंड्स में एक क्वाटरनरी कार्बन एटम रहता है, समझा?
क्वाटनरी मतलब 4 कार्बन को कनेक्टेड कार्बन आइटम। हाँ, बीच वाला जो है वो 4 डिफरेंट कार्बन आइटम्स को कनेक्टेड रहता है, विच इज क्वाटनरी कार्बन। बोलो। नहीं, आयु पे से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनको पहचानते कैसे ब्रिजेस कितने वही पढ़ा रहा हूँ। ए स्पाइरो कार्बन में कोई दिक्कत? मतलब स्पाइरो आइटम्स में, आइटम्स बोल रहा हूँ, कंपाउंड्स में। ओके, ये ऐसे भी हो सकता है। देखा? नहीं, सेम नहीं है बे, एक 5 मेंबर एक 6 मेंबर है। ये समझाइए पक्का? yes. इनके नॉमेनक्लेचर अभी स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट विद बाईसाइक्लो। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड में और कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, ये तो पहचानना बहुत इजी है। बाईसाइक्लो में थोड़ा सा मतलब दिक्कत थी। अबे साइक्लोहेक्सिनॉल पूछा था, साइक्लोहेक्स 2 इनॉल। अभी के पेपर में एक नहीं आया, 2 आया। और दूसरे का तो मतलब लोएस्ट नंबर ढूंढना था सिर्फ। अब वो नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ए देखो, एग्जाम के टाइम पे एकदम ऐसे यू नो सेल्फ अवेयर रहने का, सिंपल हाँ मतलब कभी कभार ना तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये अपना आंसर ही करेक्ट है, उसको वापस एक बार ना ऐसे थोड़ा सा देखने का, अपने के ऊपर थोड़ा सा डाउट लेके, ज्यादा डाउट नहीं करने का। ज्यादा करोगे तो और कम मार्क्स लाओगे। हाँ ठीक है, बट ऐसे जो एकदम इजी लगता है ना उसको थोड़ा सा वापस एक बार देख लेने का कि इसमें सारे रूल्स फॉलो किए क्या, और वो रूल्स ही फॉलो करोगे तो हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ एटम्स? हाँ मैं अकेला नहीं, कितने सारे डाउट तूने पूछा ना बट तो तू ही पकड़ा गया, अभी क्या कर सकते हैं। चलो भाई, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। लिखो, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन आइटम। रूल्स इसके, हाँ नॉमेनक्लेचर। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिजहेड carbon atom. Numbering starts from bridgehead carbon atom. First, larger bridges are covered during numbering. First, larger bridges are covered during numbering, and then smaller bridges are covered, and then smaller bridges are covered. ठीक है, first larger bridges are covered during numbering. First larger bridges are covered during numbering, and then smaller bridges are covered. ठीक है, थर्ड लाइन पे लिखना है इनका नाम वही है, पेरेंट चेन, सफिक्स एंड सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद पेरेंट चेन एंड उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। समझा? वही है, सेम मेथड, बस इसमें एक एक्स्ट्रा की 2 चीजें ऐड होती है, एक नहीं 2 चीजें। पहले हम लोग लिखते हैं बाईसाइक्लो कि भाई अपने को पता चले कि जो कंपाउंड है वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। फिर बाद में उसके अंदर ऐसे 3 नंबर लिखे जाते हैं। 3 नंबर कौन से वाले? ब्रिज के एटम्स के। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये 3 एटम्स 1-1। समझा? तो 3 1 1। वापस इधर इस वाले में इस तरफ कितने कार्बन आइटम से ब्रिज के? 2 2 1। ठीक है, क्योंकि पहले कौन सी ब्रिज कवर करेंगे? लार्ज। समझा? तो हाँ 3 1 1। तो सबसे पहला हाईएस्ट नंबर एंड सबसे लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फिर बाद में अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट, फिर बाद में पेरेंट चेन, फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप। ये इतना पार्ट तो आता है ना तुम लोगों को, पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन एंड फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत बार किया है। बोलो। नहीं, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने पहले से जो किया है वही है, बस बाईसाइक्लो लिखना है, वो तो लिखना ही है हर एक में। एंड ये नंबर्स का, अब नंबर्स का क्या है वो सीन वो देख लेते हैं। चलो ये हमारे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1 कहाँ पे आएगा? ब्रिजहेड पे। ब्रिजहेड ही लिखा है ना बे? हाँ ब्रिजहेड। इधर ऊपर 1 दो या नीचे 1 दो, सेम टू सेम कंपाउंड है। फिर बाद में किस तरफ जाए? लेफ्ट या राइट? दोनों तरफ चलेगा। ए ध्यान दो, पहले ब्रिजेस में कितने कार्बन है वो काउंट कर लेने के। इस तरफ के ब्रिज में कितने हैं? इस तरफ वाले में एंड इस वाले में। तो पहले बड़े वाले ब्रिजेस कवर करने के, फिर बाद में छोटा वाला। रूल समझ में आ रहा है? तो 1 2 3
4। फिर उधर हाँ, फिर बाद में इसको 5 मत बोलना, ये छोटा ब्रिज है। 5 6, समझा? फिर इसका नाम पहले का लिखने का, ओके, बाईसाइक्लो। 2,2,1 फिर बाद में 2.2.1। ये 2.2.1 क्यों आ रहा है वापस? ब्रिज हेड को छोड़ के ब्रिज में कितने कार्बन है वो काउंट करने के। ब्रिज हेड को छोड़ के राइट हैंड साइड वाले ब्रिज में कितने कार्बन है? 2 दिख रही है। 2 और 3 वाले कार्बन 2 कार्बन। ब्रिज हेड को छोड़ के लेफ्ट वाले ब्रिज में कितने कार्बन है? 2। एंड ब्रिज हेड को छोड़ के बीच वाले ब्रिज में कितने कार्बन है? तो 2 2 1। ये सबको समझा? ओके। एंड फिर बाद में सब्स्टिट्यूएंट है क्या? पैरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? 7 टोटल 7, समझा? 7 कार्बन मतलब हेप्टेन। नहीं, साइक्लो नहीं बोलेंगे, बाईसाइक्लो पहले ही बोल दिया है। ये बाईसाइक्लो है, साइक्लो नहीं है। हेप्टेन कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तो एल्केन ही है, तो एन, हेप्टेन। 2-3 एग्जांपल देखोगे आराम से हो जाएगा। हाँ, ब्रिज हेड कौन है? दिख रहा है, ओके। जहां से सारे ब्रिजेस स्टार्ट होते हैं वो ब्रिज हेड, मतलब कॉमन कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम्स आर जनरली 3rd डिग्री कार्बन एटम। दिख रहे 3rd डिग्री, ओके, यस, करेक्ट। तो देखो इधर से स्टार्ट करूं, फिर बाद में बड़ा ब्रिज कौन सा है? सब 2 के ही ब्रिजेस है। किधर से भी कैसे भी नंबरिंग करो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ए समझा क्या? 6 1 को कनेक्टेड है, 1 7 को कनेक्टेड है, तो उसको 7 दिया। 7 8, कोई दिक्कत? ओके। पहले क्या लिखने का? बाईसाइक्लो, ओके। फिर बाद में ब्रैकेट में 2.2.2 ऑक्टेन। 8 कार्बन दिख रहे हैं ना सबको? ये समझ में आ रहा है? सिर्फ ये नया पार्ट है। 8 कार्बन को ऑक्टेन बोलते हैं, वो चैप्टर के शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ये समझ में आता है ना? ये एक लाइन मिथाइल ग्रुप, ओके। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? ब्रिज हेड से, ओके। तो इसको 1। अब 2 वाले को हम लोग, मतलब 2 ब्रिजेस के कार्बन को हम लोग नंबर छोटा देंगे। समझ में आ रहा है? उधर से शुरू होगी। अब ये भी 2 कार्बन का ब्रिज है, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज है। कहां से शुरू करूं? राइट से या लेफ्ट से? लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल पता है ना बे? तो मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। इधर नंबर दोगे तो ये बड़ा नंबर आएगा इसको। तो छोटा नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया, समझा? पहले क्या लिखने का? बाईसाइक्लो, ओके, 2 2 1, वेरी नाइस। 2 मिथाइल हेप्टेन। और एक एग्जाम्पल, ये समझा एग्जाम्पल कि इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट की बिकॉज मिथाइल को छोटा नंबर देना था, ठीक है? बाकी रूल सेम टू सेम, समझ में आ रहा है ना? ऊपर अभी दांडी है। नंबरिंग कहां से शुरू करूं? ब्रिज हेड, किधर से भी चलेगा, बराबर बोल रहा है। हाँ, छोटे रिंग को, मतलब छोटे वाले ब्रिज को सबसे लास्ट नंबर ही आता है बे, तो उसको भी कुछ भी कर लो, 7th नंबर ही मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 2.2.1 7 मिथाइल हेप्टेन। समझ पा रहे हो? नंबरिंग कैसे करनी है सबको समझा? ये बहुत घटिया चीज़ है, मतलब सिंपल चीज़ है, आज तक कभी पूछी नहीं गई है, तुम लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है? अचानक से किसी साल आ गया तो क्या करेंगे ना बे? अगले के अगले हो गया ना बे, अगला साल मतलब 25 आ गया ना, तो अब ऐसे एग्जाम्पल में ये मतलब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रिज हेड कौन सा है? ऊपर नीचे है। 1 2 3 4 5 6, वेरी नाइस। 2 2 0, बीच वाले ब्रिज में सिर्फ ब्रिज हेड है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 2 2 0, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इस वाले में एक भी कार्बन नहीं, समझा? तो नाम क्या आएगा? बाईसाइक्लो, वेरी नाइस। 2.2.0 हेक्सेन, परफेक्ट। हाँ, -7 मिथाइल,
ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करूँ? 2, 3 और 2 है तो नंबर 1 रिशर्ट से लेफ्ट में जाएंगे। ओके, पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा, सही बोला। 3 है ना। ओके, अब देखो ध्यान दो, 1 बड़े वाले को पहले देने का, तो 2 3 4 5 6 7, फिर बाद में 7 से 1 8 9, ऐसे जा सकते हैं। दूसरे मेथड इधर 5 नीचे से चालू करेंगे। यस, वेरी नाइस। 1 2 3 4 उधर 6 है। 5 6 7, फिर 1 से 8 एंड 9, विच वन इज बेटर? 6 समझा क्या? दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखने का। तुम लोगों को 4 ऑप्शन रहते हैं भाई, 4 ऑप्शन में से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है वो देखने का, समझा? ठीक है, जो तुम लोग कर नहीं पाते अपेरेंटली। हर पेपर डिस्कस करूंगा अभी ताने मारने के लिए। हाँ लिखो भाई, तो क्या आएगा? बाईसाइक्लो 3.2.2। वेट कर रहा हूँ तुम लोगों के आंसर की। और नेक्स्ट एक चमाड़ दूंगा ना, फंक्शनल ग्रुप है वो अभी। ओ ना, हाँ 6 नॉन एन या फिर नॉन एन का ही नहीं लिखेंगे, ठीक है? नॉन एन 6 ओन। अरे ये तो पढ़ा है बे, नॉन एन ओन एंड ऑल, ये वाला पार्ट पढ़ाया हुआ, ये नया था क्या? 3 ये देखना इधर 1 2 3 3 कार्बन का ब्रिज, 2 कार्बन का ब्रिज, 2 कार्बन का ब्रिज। हायर नंबर सबसे पहले होना चाहिए। हाँ, हायर नंबर वाला ब्रिज का नहीं, हाईएस्ट नंबर पहले आएगा, फिर बाद में छोटे नंबर्स। बोलो। वहाँ पे वो ब्रैकेट में 3 से ज़्यादा आता है। हाँ, वो जब 4 ब्रिजेस रहते हैं, नहीं पढ़ना है, एडवांस में भी नहीं आएगा तभी। मतलब फिर कैसे करते पता है? मैं बता देता हूँ चाहिए तो। इधर अगर ब्रिज रहेगा, ए देखो बे, रुको मैं नया कंपाउंड बनाता हूँ, मैं जस्ट एक आइडिया देके रख रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, एंड ये समझा क्या? और एक ब्रिज आ गया, ये दोनों सेम टू सेम कंपाउंड है और एक सिर्फ एक्स्ट्रा का ब्रिज आ गया, ठीक है? नंबरिंग सेम टू सेम एज इट इज, जैसे पहले की थी, ठीक है? 1 2, ब्लू वाली नंबरिंग को फॉलो कर रहा हूं, 4 5 6 7 8 9। ये दोनों कुछ एक्स्ट्रा के कार्बन नहीं है, 2 कार्बन पहले वाले ही बॉन्ड बना रहे हैं। 3.2. हाँ, तो बाईसाइक्लो, ठीक है? बाईसाइक्लो नहीं, वो ट्राईसाइक्लो हो जाता है, वो छोड़ो। 3 2 2 0 which is attached to 2 7 0 which is attached to 2 and 7th कार्बन। अब ये 2 and 7 के बदले साला 4 नहीं 3 and 5 को भी कनेक्टेड रह सकता था ना बे। नहीं समझाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल ठीक है। बोलो। नहीं, क्योंकि वो बाईसाइक्लो तक 2 साइक्लिक रिंग रहेंगी, मतलब 2 साइक्लिक रिंग, ठीक है? तो फिर उसमें अपना ये वाला किधर ही कनेक्ट है वो अपने को पता चल सकता है, समझा? मतलब इधर अगर तुम एक छोटा सा भी चेंज कर देते, ध्यान दो, इधर ऐसा रहता तो नंबर चेंज होगा। 3.1.0 उस वाले में ये जो 0 है ये इधर 2 7 को भी कनेक्ट हो सकता है, 3 5 को भी कनेक्ट हो सकता है, अलग अलग जगहों पे कनेक्शन हो सकता है। वो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स सोच के ही उन्होंने किया है कि कैसा करना है। और यहाँ पे अभी 3 साइक्लिक रिंग हो गई, एक ये वाली, मतलब पहले वाले 2 तो दिख रहे रहेंगे और ये तीसरी नहीं आ गई, तो इसको ट्राई साइक्लो 3.2.2.027 ना, 027 ब्रिज। नहीं समझा तो भी चल रहा है, ये वाला नहीं आएगा। फिर बाद में नॉन एन 6 ऑन, वैसा नहीं। इस वाले में कैसे है भाई, ये तो पूरा 3D मॉडल ही है, इसको 2D में तो बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसको तुम्हें 2D में बना के नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है। मैं ट्राई कर सकता हूँ, देखते हैं, रुक। एक चमाट 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के रिंग, माय गॉड। रुको भाई, देखते हैं। 2D में ये ऐसे दिखेगा, ये 2D में तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे ख्याल से, अभी तुम्हारी इच्छा। अब नंबर लिख देते पहले, रुको भाई। 1 2 3 4 5 7 8
रुको ये शांति, हाँ बराबर। मैं बना रहा हूँ। फिर बाद में 5 और 1 को, 5 और 1 को 2 कार्बन का ब्रिज है, 1 2 ऐसा। 2 और 7 को एक 1 को 7 कनेक्टेड था, 5 को 6 कनेक्टेड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हाँ बराबर। लो 2 7 किधर है? वो 9 होएगा। वो 6 आपका है। अच्छा एक मैंने रुको 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 वो एक 5 को 9, हाँ वो मुझे दिख रहा नहीं था, सॉरी। वो 5 को 9 कनेक्टेड है, 5 को 9 कनेक्टेड है, 5 को 9 कनेक्टेड है। हाँ बराबर। 2D में ये ऐसा है। ए अभी 3 साइक्लिक रिंग दिख रही है क्या सबको? हाँ ये यही कंपाउंड है, मेरे ऊपर विश्वास रखो, बना के रखो और घर पे जाके आराम से समझते बैठो, ठीक है? हाँ हाँ, बट ये वही कंपाउंड है दोनों के दोनों। सारे आइटम्स एक दूसरे को वैसे ही परफेक्टली कनेक्टेड है। देखो 2 और 7 कनेक्टेड है, 1 एंड 7 कनेक्टेड है, 5 एंड 6 कनेक्टेड है, 5 और तो कनेक्टेड रहने वाला है। हाँ 5 और 9 कनेक्टेड है, 5 और 9 दूर के नंबर्स देखो कैसे कनेक्टेड है। 7 और 8 किधर कनेक्टेड है? 7 और 8 समझा क्या? तो ये ऐसा है, इसमें 3 रिंग दिख रही रहेंगी, तो ट्राई साइक्लो होते हैं ये। दिख रही क्या 3 रिंग? ठीक है। कितने मेंबर्स की रिंग है बे? कितने मेंबर की रिंग समझ में आता है ना? 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर। तो हाँ 6 6 और 3 मेंबर की रिंग है। ऐसे भी घटिया क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कंपाउंड देके बताओ कितने मेंबर्स की रिंग है। तो ये देखो, ये पहला रिंग 6 मेंबर का दिखा, 6 मेंबर का रिंग। अच्छा वैसे हाँ 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 वैसे वैसे यस। फिर बाद में ये वाला 6 मेंबर का दिख रहेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 मेंबर की रिंग। कितने 5 हाँ ठीक है। 4 की उधर 3.1.0 हेक्सेन, वेरी नाइस। ठीक है, तो नहीं ए तुम लोग मत भूल जाओ यार वो 3 4 5 6। ठीक है, इधर क्या लिखना है? सिर्फ बाईसाइक्लो नंबर्स लिखना है। 3 डॉट 1 डॉट 2 0 हेक्सेन, समझा? सर बट वो 0 वाला 1 और 4 के बीच में भी आ सकता है। तो नंबरिंग तभी ब्रिज हेड की चेंज होती है रे बाबा। Loose हो गया ना, ये देखना हाँ, okay. 1 एंड 4 के बीच में, तो तुझे 2 to 0 बनाने के लिए वो दोनों को ही कनेक्ट करना है। तुम लोग सोचो मत, आयुपेश ने बहुत एकदम आयरनक्लैड रूल्स बना के रखे हैं, गलत नहीं होते। कभी कभी कॉमन नेम यूज कर लेते हैं। हाँ तो तू क्या है? तो तुम लोगों को एमसीक्यूज दिए है ना, 4 ऑप्शन, खुश रहो। चलो 2 ऑप्शन 2 क्वेश्चन ले लो तब तक। हाँ चलेगा, मेरे से उम्मीद रखो भी मत सालो। तुम लोगों को पेपर इजी बना के तुम लोग डिफिकल्ट बोलते, तुम लोगों से भी उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि तुझे मेरे ऊपर भरोसा करने साले है। करो चलो, पका रहे हो, गलत जाएगा नहीं तुम लोगों का आंसर, तुम लोगों को आएगा नहीं सॉल्व करने। चलो हो गया। हाँ नंबरिंग ऐसा है। हाँ हो गया जो आ ही गया था। चलो भाई, जस्ट ऑलमोस्ट। अब नंबरिंग इधर से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ पहले ऊपर वाले ब्रिज हेड से, क्योंकि उधर मिथाइल ग्रुप है। फिर बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं समझा? समझा? फिर क्यों? क्योंकि देखो मिथाइल को छोटा नंबर मिलना चाहिए और कीटोन को भी छोटा नंबर मिलना चाहिए। इसका आंसर आएगा बाईसाइक्लो 3.2 1 मिथाइल डेकेन, एल्केनोन बोलते हैं ना, तो डेकेन, बट उसका ई नहीं होगा, तो डेकेन 2 नहीं समझा? अब मैंने पहले जो एग्जांपल इरेज किया था वो मैं बताता हूँ तुम लोगों से, वो नहीं होता, चुप रह। नहीं, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले बनाया था जो मैंने इरेज किया था। अब इसमें देखो बे, मिथाइल ग्रुप इज आर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रहती, फंक्शनल ग्रुप को रहती है, तो नंबरिंग ऊपर से ही करनी है। मिथाइल को 1 नहीं, हाँ उतना ही चेंज था, बट ये तुम लोग नहीं कर पाते, ऐसे मुझे लगा था। चुप बैठो नीचे से करते पर अगर लेफ्ट से आप नंबर इसने तो ऐसे ही मतलब सिंपल एग्जांपल देके 6 ओन बना दिया था और कर पाते।
तुम लोग रहने दो। हाँ ठीक है, तो इधर चेंज क्या होगा, 5 मिथाइल डेकेन 2 ओन। ये सबको समझा क्या कि अभी भी मिथाइल को नंबर 1 क्यों नहीं दिया, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 देता तो 1 2 3 4 ओन हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप दूर नहीं आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप नजदीक आना चाहिए प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। तो 5 मिथाइल डेकेन 2 ओन, बाकी सब सेम टू सेम है, चलेगा। वो भानु सर टाइम पे आते नहीं है, चुप बैठो, मुझे पता है। सेकंड लेक्चर होता है तभी आ जाओ। अच्छा हाँ, मुझे भी, मैं उस दिन अच्छा हुआ रुका नहीं, बट उस दिन लेट आए थे, मैंने सुना। आज मैं कॉल करूंगा उनको ब्रेक में नहीं मतलब मेरा लेक्चर होने के बाद, वैसा ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड्स देखो भाई, लिखो इसका। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लार्जर रिंग, रूल्स नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉलर रिंग, सॉरी starts from smaller ring, bicyclo में larger ring, spiro में smaller ring. Numbering starts from smaller ring, goes through quaternary carbon atom, goes through quaternary carbon atom, ends on larger ring, ends on larger ring, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखने का, स्मॉलर रिंग, सॉरी लार्जर रिंग, हाँ लार्जर रिंग, एंड्स ऑन लार्जर रिंग। इसका नाम कैसे लिखने का, स्पाइरो। इसमें 2 ही नंबर आते हैं, 2 रिंग्स 2 नंबर। फिर बाद में सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप। ये बताने की जरूरत नहीं है ना बे, लास्ट वाला पार्ट। 2 नंबर्स, रिंग के नंबर्स, ठीक है। चलो फटाक से कर लेते हैं। बताओ बे, कहाँ से शुरू करूँ, साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोपेंटेन, स्मॉलर रिंग, समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4, पहले स्मॉलर रिंग को नंबर देने का। गोस थ्रू क्वाटर्नरी कार्बन एटम 5, समझा क्या। फिर बाद में लार्जर रिंग की तरफ जाने का, 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो बताओ, स्पाइरो 4.5 4. एपेक्स वाले कार्बन को छोड़ के, क्वाटर्नरी कार्बन को छोड़ के, हाँ डेकेन, खत्म, समझा। बाईसाइक्लो समझ में आया होगा, तो ये बहुत इजी है। अब इसके नाम में पहले क्या लिखने का, स्पाइरो। फिर बाद में अपने क्वाटर्नरी कार्बन को छोड़ के छोटे रिंग में 4, इसमें पहला स्मॉल नंबर, फिर बाद में लार्ज नंबर, ठीक है। 4.1 2 3 4 5, 4.5 डेकेन। ये समझा ना, वो 4.5 क्यों है, बोलो। हाँ लिख सकते हैं, बट स्पाइरो कंपाउंड जनरली स्पाइरल लिखते हैं, वैसा स्पाइरल में नंबर लिखना है बस। किसको, देखो हाँ, अब यहाँ पे हमारे क्वाटर्नरी कार्बन को छोड़ के बाजू वाले रिंग में कितने कार्बन है वो देखने के, 4 है। क्वाटर्नरी को छोड़ के इस तरफ वाले में कितने हैं, 4.5। वेजिटेरियंस शक्ल लेना, हाँ। तो स्पाइरो 2.3 हेक्सेन, ओके वेरी नाइस। हेक्सेन नहीं है, नहीं काउंटिंग में मिस्टेक हुई रहेगी। छोटे नंबर, छोटे रिंग से स्टार्ट करने का, हेक्सेन ही है, ओके ठीक है, मेरी गलती। तो 1 2 3 4 5 6, समझा, ठीक है। तो कैसे होगा, स्पाइरो 2.3, नेक्स्ट हेक्सेन, ओके। ए इधर डायोन लिखना मत भूलना, अंडरस्टूड रहता है। नहीं अंडरस्टूड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो स्पाइरो, यस 3.4 ऑक्टेन along with a E 5,8 डायोन। ए ऑक्टेन का E लिखना है डायोन में, इसमें हायर नंबर पहले ऐसा नहीं है। इसमें छोटा नंबर ना लिख के दिया ना रूल में, छोटे रिंग को पहले नंबर देने का, ठीक है। रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर,
चुप रहे। यहाँ और अभी ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा, मतलब IUPAC तो ये टाइम पास चैप्टर था ना, जब GOC स्टार्ट होगा, ब्रेक नहीं क्यों, मतलब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 से 15 मिनट लेट आ सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 से 15 मिनट जल्दी छोड़ सकता हूँ। हाँ, उतना ही तुम लोगों के लिए होगा, और ब्रेक नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक में बीच में ब्रेक ले लेना तो लिंक टूट जाती है, तो पूरा कंटिन्यूअस लेक्चर चलेगा, ठीक है, ब्रेक के लिए रोते नहीं बैठने का कभी। हाँ यस, हाँ IUPAC ठीक है, आखिरी कुछ नहीं, कुछ मार नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ चलो, हाँ अच्छा चलो, हाँ नया, हाँ तो नेक्स्ट लेक्चर से, बट आज पहले से ही मतलब बड़ा ब्रेक मिला है तुम लोगों को नए साल से, भग कुछ भी। अच्छा चलो, अब रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर पढ़ो बे, देखो पहले पढ़ाई करो बे, स्कोर नहीं आ रहे तुम लोगों का कुछ, हाइड्रोजन आइटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन हो रहा है। अब रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कहाँ पे यूज होते हैं वो बाद में देखेंगे, बट इसमें हेटेरो आइटम्स आते हैं। अब हेटेरो आइटम्स जब आते हैं तो ऑक्सीजन को बोलने का ऑक्सा, ऑक्सो इज डिफरेंट, C डबल बॉन्ड O ऑक्सो, सिर्फ ऑक्सीजन दिखा ऑक्सा, सिर्फ सल्फर दिखा हाँ थायोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिक एसिड, वो सब पढ़ा है ना, तो सल्फर को थाया, नाइट्रोजन को अज़ा, ये कभी नहीं आएगा बट फिर भी सेलेना, सेलेनियम को सेलेना, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई, लेको चलो, ध्यान दो भाई, ओके सुनो, ये पूरी नई नॉमेनक्लेचर की मेथड है। अब इसमें ऑक्सीजन जब बीच में कार्बन के आता है वो बनता है ईथर ग्रुप, समझा। अब ये बहुत सारे ईथर आ गए ना भाई, तो इसके लिए अपने पास नॉमेनक्लेचर की मेथड नहीं थी, तो हम लोगों ने नहीं बनाई रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। इसमें ऑक्सीजन को कार्बन से रिप्लेस कर देने का, मतलब कार्बन समझने का, समझा। तो लॉन्गेस्ट चेन में कंटिन्यूअस नंबरिंग करते जाने की, 1, इसको भी हम लोगों ने कार्बन समझा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन मीन्स हाउ मेनी, सॉरी 10 कार्बन मीन्स विच एल्केन, डेकेन, तो ये डेकेन बोल दिया, बट हाँ ट्राइऑक्सा, बट ये डेकेन में ऑक्सा है ना, वेरी नाइस, परफेक्ट। 7 है क्या? हाँ आग काम नहीं कर रही है, ट्राइऑक्सा डेकेन, ए समझे, ठीक है। बाजू में है, कितनी चिंता है ना तुम लोगों को मेरी, साल सर इसको बुला लेते और कुछ चलो बताओ, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 7। नाम क्या आएगा? 2,5 ए देखो मैं गधो, 1 2 इधर से छोटा नंबर आएगा, वो मत भूलना, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2,7 सॉरी 2,5 डाई अज़ा, समझा क्या? किधर से नंबरिंग शुरू करें? ऑक्सीजन से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। बट साइक्लिक कंपाउंड्स में यार नंबरिंग तो मतलब ऐसा भी अगर कंपाउंड आ जाता, हाँ तो अभी भी 1 पे ही है, वो 2 पे गया है क्या, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सा
साइक्लोहेक्सेन, ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोगों ने बोला था पायरॉल, तुम लोगों को याद नहीं होगा? नहीं याद है। पायरॉल, ठीक है। पायरॉल कॉमन नेम था। अब IUPAC इसका करते हैं। चलो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? नाइट्रोजन से, तो 1 2 3 4 5, समझा? अज़ा साइक्लोपेंटीन, डबल बॉन्ड है ना बे, पेंटाडाइईन, 2,4 डाइईन, समझा क्या? अज़ा पेंटा 2,4 डाइईन, वेरी नाइस। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है साइक्लो, हाँ सॉरी, ये नॉर्मल है, हाँ। तो ये फिनॉल नहीं है, उसमें बेंजीन होता है। ए ऑक्सा बाबा, ऑक्सा नहीं होता। नहीं है साइक्लो, ये रुको, हाउ मेनी, साइक्लोहेक्सेनोन। हाँ नाइस। अब यस करेक्ट। ए सुनो, हमेशा रूल वाइज जाने का। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4 5 6 मतलब साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप देखने का। ये कौन सा है? कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेनोन, खत्म। नहीं समझा? समझा? ओके, तो साइक्लोहेक्सेनोन अब ये भी साइक्लोहेक्सेनोन है, हाँ बट 2 ऑक्सा, समझा क्या? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? आंसर करेक्ट है तुम लोगों का 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनोन, बट सिर्फ ऐसे दे दिया कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इस कंपाउंड में, क्या आएगा? हाँ किसी ने तो आंसर करेक्ट दिया, ठीक है। ये एस्टर है, हाँ राइट राइट। C डबल बॉन्ड O डैश O R, ये दिख रहा है क्या? C डबल बॉन्ड O R, नीचे अल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप। तो दीज आर कॉल्ड एज साइक्लिक एस्टर्स। क्या बोलेगा इनको? साइक्लिक एस्टर्स। इनके लिए अलग से नाम रहता है लैक्टोन, इन्हें लैक्टोन बोलते हैं। लैक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ना बे, हाँ बना सकते हैं, मतलब इधर कंपाउंड में बना के दिखा सकता हूँ, बट वो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है। इसका फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसका नाम पहले। सेम टू सेम कंपाउंड 2 as a cyclohexanone। हाँ ये क्या है? साइक्लिक, साइक्लिक क्या बोल रहे हो? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ड की न, ड C डबल बॉन्ड O N है ना, तो साइक्लिक अमाइड है, अमाइड। साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड एज लैक्टम्स, लैक्टोन लैक्टम, ठीक है। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया, कार्बन अज्यूम कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन ओन, in which on second position there is a oxygen, तो 2 ऑक्सा, बाकी सब साइक्लोहेक्सेनोन। हाँ अच्छा देख, एस्टर ग्रुप रहता है C डबल बॉन्ड O R, O R। इधर तक कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो शुरुआत में क्वेश्चन किया था ना, वैसे वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लो। टू कॉमा 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। यस, 4 ऑप्शन थे, लोड नहीं हो रहा यार एक्चुअली।
फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन देख के बहुत इजी हो जाता है। तू भी नहीं है। आंसर डिस्कस मत करो, अभी ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई बात नहीं करेगा। हाँ राइट। तुम लोग ना सालो कुछ काम के नहीं हो, बातें मत करो, चलो। ए गप रे, गप नहीं, तू ली ना गप। फर्स्ट बेंच पे बैठ के मार खा रहा है। चलो हैंड रेस करेंगे सब जन अभी, जब बोला जाएगा तब। बी का कराया भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बी ऑप बी के लेते रहा थे, अच्छा हाँ, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नंबरिंग करने की, ठीक है, चुप रहे। अब देखो, पहले 5 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5, हर एक में 5 कार्बन ही है। फिर बाद में नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। हाँ, अब सबको आंसर मिल गया रहेगा। आंसर इज सी, समझा? 1 पे फिनाइल ग्रुप है, 2 और 3 पे डाइब्रोमो है, खत्म, दैट इज योर आंसर। क्या ही डिफिकल्ट था इसमें? वो तुम्हारी गलती ना, मेरी क्या? बहुत हार्ड। तू तो साला, एडवांस का लेवल। तू जा वो बंदे से मिल, अश्विन ग्रोवर से। ये इसको अश्विन ग्रोवर, अरे वो शार्क टैंक वाला, नहीं पता? अच्छा ओके, अच्छा लाइफ खुश। हाँ, वो तो बाहर निकल गया ना अभी, बाहर निकल गया वो, पैसे लेके कल्टी मार दिया है उसको, क्या अभी? हाँ, उसका कुछ नहीं है अभी, सब मोह माया, मैं बता रहा हूँ। ए देखो बैच, क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ये लोग बहुत सी बार फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल रख देते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, नहीं उतने शानपति नहीं करने की। हाँ, अब यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी का एच मैंने कैपिटल निकाला, बट क्वेश्चन में स्मॉल ही था, ठीक है, वो चलता है, बाकी नाम देखने का। हाँ, नहीं तो उसके ऊपर तुम लोग करके आओगे, हो गया फिर। 7 हाइड्रोक्सी पेंटेन to own, statement number 1 is the correct name, and statement number 2, 2 oxo heptane 7 all is the name। इस कंपाउंड का स्टेटमेंट नंबर 1 ये नाम है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये नाम है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। क्या घटिया ऑप्शन देते हैं ये लोग साले। बोथ आर करेक्ट तो नहीं होगा, हाँ तो नहीं हो सकता ना, वो अभी उन्होंने दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, JEE 2024 का है। स्टेटमेंट समझे ना? चलो, किसको फर्स्ट करेक्ट लग रहा है? हाँ हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 इज, देखो, फॉर दिस कंपाउंड दिस इज द नेम, सेकंड ऑप्शन दिस इज द नेम, समझा? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, statement 2 is correct, both are correct, both are wrong। both wrong। सच्ची both wrong है। गिने हो तो पेंटेन से ज्यादा ही है, दोनों गलत है। कार्बन ही पेंटेन से ज्यादा है। कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है। 7 अरे पर नंबर ऑफ कार्बन देखना। पेंटेन है नहीं। तो ये रुको बैच, वो पेंटेन था कि हेप्टेन था, वो मुझे देखने दो। है हेप्टेन था, सॉरी मैंने लिखने में गलती की। ओके, हाँ तुम लोगों का आंसर करेक्ट था।
हेप्टेन। पेंटेन होता तो पेंटेन वो होता तो दोनों रॉन्ग बोलते, यस दोनों करेक्ट है। सही आंसर था बेटा। ना नहीं नहीं दोनों पेंटेन रहता तो। हाँ चलो फर्स्ट वाला किसको करेक्ट लग रहा है? सेकंड वाला किसको करेक्ट लग रहा है? कोई नहीं है ना, चलो ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। ए देखो बे 1 2 3 4 5 6 7 समझ में आ रहा है ना? वो 3 था, मतलब वहां पे ही 4 5 6 एंड देन 7, कंडेंस कर दिया। ठीक है। तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, 2 पे ओन दिख रहा है ना सबको, वो C डबल बॉन्ड हुआ है। पक्का आया था नहीं आंसर? नेक्स्ट 4 मिथाइल पेंट 2 इनल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ए अभी ये इसके बॉन्ड लाइन दो, क्या रोते रहते हो अभी? क्वेश्चन है तो प्रॉपर प्रेजेंट करना। ये रुको बे, ये ऐसे नहीं देता, मतलब जो दिया है वही बनाता हूँ मैं। ए विदाउट डिस्कशन चाहिए अभी आंसर। ए मोदी कूट दूंगा साले में तेरे को। अब इसके बाद वाला तो तुम लोग पक्का नहीं आंसर दे पाओगे। यस सर ऑप्शन रॉन्ग दे देंगे आंसर। हाँ चलेगा, ऑप्शन भी दूंगा। अब चलो बे, अब हैंड रेस कर। ए तुम लोगों को गेम अच्छे से नहीं खेलना होगा ना तो देख लो, मैं ऑप्शन देना बंद कर दूंगा। हाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मेरे को मजा नहीं आ रहा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। ए दिख रहा है ना सबको? घटिया क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 2 पे अल एंड 4 पे मिथाइल, खत्म, ठीक है। अब इसका आंसर देना, और तुम लोग ऑप्शन मत लिखते बैठो बे, तुम लोग विनाइलिक हैलाइड इज ऑप्शन ए। चलो ए पीछे क्या पलट रहे हो? अबे सालो कुछ तो शर्म है, पीछे नहीं। नहीं यार मेरे खुद के झड़ने लग गए, उसको बोला था तुम लोगों की पनौती बहुत स्ट्रांग लगती है लगता है। आ गया चलो विदाउट डिस्कशन। ए ध्यान देना, व्हेन सुनो बे, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, ध्यान देना ये इतना ही चाहिए तो याद रखना, इट इज कॉल्ड एज विनाइलिक, ठीक है। रुको बे, व्हेन ये X जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हलाइड इधर है बट इन जनरल OH कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी हो सकता है। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूँ, समझा, ठीक है। व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम, अलाइलिक बोलने का, क्या बोलने का? एंड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, फिनाइलिक, तो उसे बोलते हैं फिनाइलिक। एंड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बेंजाइलिक, यस, तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक। ये क्वेश्चन आता है, ये टाइम पास के लिए लिख के नहीं दिया है वो मैंने, ठीक है। ये सब के क्वेश्चन आते हैं। तो तुम
तुम लोगों को डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड को देखना था, ठीक है। इधर देखो ये कौन सा ग्रुप, अभी सब ग्रुप्स के नाम अच्छे से बताना। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम। ए हरामखोर, इधर बेंजीन है क्या? अच्छे से देख के बताओ बे, ऐसे मत करो, आराम से बताओ, बोलो। अलाइलिक। देख, functional group is attached to single bonded carbon atom which is attached to a double bonded carbon atom. This is allylic. फिर बाद में ये वाला phenylic. Very nice. अब ये वाला बता। Allylic. Functional group is attached to a single bonded carbon atom which is bonded to a double bonded carbon atom. समझा? दिख रहा है? Allylic. And ये vinylic क्यों? समझा? लिखो बे। अब cyclohexane is benzenoid aromatic, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ना बे। बेंजीनॉइड नॉन एरोमेटिक, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। अब इसमें तो स्ट्रक्चर भी लिख के दिया था, मैंने स्ट्रक्चर लिख के नहीं दिया क्योंकि साइक्लोहेक्सिन क्या रहते हो तुम लोगों को पता है, खुद से बनाओ और फिगर आउट कर लो। चलो एंड फिर बाद में हैंड रेस करेंगे, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सिन है। बेंजीनॉइड रहने के लिए बेंजीन जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एरोमेटिक तो नहीं है, एरोमेटिक के लिए ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रख लगता है। और बेंजीनॉइड नॉन एरोमेटिक हो सकता है भाई, ये बेंजीन ही नहीं है बट साइक्लोहेक्सेन है। एंड ये नॉन एरोमेटिक भी है। हम लोगों ने अभी तक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ा नहीं है, पूरा नहीं पढ़ा है, एक पूरा, हाँ एक पूरा लेक्चर लगता है उसको पूरा पढ़ाने में। बी एंड डी में से एलिसाइक्लिक मतलब ना ये वाले रहते हैं नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स, बट ये भी नॉन एरोमेटिक ही है। इसमें ये नॉन एरोमेटिक, रुको नॉन एरोमेटिक की कंडीशन थी कि एक sp2 आना चाहिए, ये 2, ओके चूज करके देखना पड़ेगा, बी या डी में से रह सकता है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, रुको। एलिसाइक्लिक ही लग रहा है बट एग्जैक्ट कंपाउंड याद है। किसके लिए? एलिसाइक्लिक के लिए। ओके तो एलिसाइक्लिक टिक करके देखते हैं किधर गया वो क्वेश्चन। चलो, नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, वो लिखते बैठने कंटाल आता है मेरे को। कीटोन क्या रहता है? ऑक्सो रहता है ना, नहीं फाइव ऑक्सो। चलो ए क्या है बे वहाँ पे? ए तुम लोगों का आंसर आ गया क्या? नहीं ये हंस रहे वो, बकवास मत करो भाई, आंसर सॉल्व करो। लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए ना, तो राइट से चालू करो। राइट से चालू करो। एसिड का प्रायोरिटी तो पॉइंट में नहीं वो फ्लाई ना, तो 5 ऑक्सो। हां 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 5 ऑक्सो हेक्सेन मिथाइल 5 ऑक्सो, मैं तो बोल रहा हूं 5 ऑक्सो मिथाइल। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सॉरी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लिखते नहीं बैठूंगा मैं। चलो ए बताओ बे, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की ली? 6। और हेक्सेन, तो हेक्सेनोन बोला कि हेक्सेनोइक एसिड। ओके इसको क्या बोला? 5 ऑक्सो। इसको क्या बोला? 2 मिथाइल। ओके 2 मिथाइल पहले लिखा कि 5 ऑक्सो, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, सबका यही आया है। ओके करेक्ट आंसर है, गुड।
ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ ठीक है। स्पाइरो, एरोमेटिक, नॉन प्लेनर, हेटेरोसाइक्लिक, एंड बाईसाइक्लो। ए चलो कोई बकवास नहीं करेगा अभी यहाँ पे सब जन। फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड कहाँ पे मैच करोगे? एरोमेटिक। चलो फर्स्ट वाला कहाँ पे मैच करोगे? हेटेरोसाइक्लिक दिख रहा है वो, नॉन प्लेनर हेटेरोसाइक्लिक है। देखो बे, कार्बन सिंगल बॉन्डेड, ध्यान दो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड हमेशा टेट्राहेड्रल रहता है, नॉन प्लेनर। कार्बन डबल बॉन्डेड ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, ये प्लेनर है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आराम से मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बट अभी केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा पढ़ा है ना बे, सिंगल बॉन्ड टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो उतना तुम लोग समझ सकते हो। सेकेंड वन, वेरी नाइस। थर्ड वन, ये एरोमेटिक में एग्जांपल लिख के दिया था, इसका नाम रहता है फ्यूरैन, ठीक है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज ओवर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। जीओसी स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम। जिन लोगों को डाउट्स है जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ।